हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका मोशन का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन से। तो बच्चों, क्या होती है एक्सेलरेशन? तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हमारी जिस रेट से चेंज होती रहती है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में जो आपका चेंज होता है, आपकी कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी रही होगी एंड कुछ लास्ट में रही होगी। मीन्स फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस। फाइनल को हम v से लिखते हैं और इनिशियल को u से लिखते हैं डिवाइडेड बाय t। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। आपको ये क्वेश्चंस में यूज़ करना है। सो आपकी वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है बच्चों, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इस वेलोसिटी या फिर आप स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी का भी वही मतलब है, मीन्स विद डायरेक्शन। आपकी वेलोसिटी एक टाइम पर थी 5 मीटर पर सेकेंड। देन आपकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद हो गई है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। देन बच्चों, आपकी वेलोसिटी फिर से कुछ टाइम के बाद हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी आपकी लगातार चेंज हो रही है, घट भी सकती है बट हमने केस लिया है बढ़ने वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने का चेंज आया है। आप ये मान लें कि आफ्टर 1 सेकेंड आपकी वेलोसिटी हो गई है 5 से 10, मीन्स 5 का चेंज आया इधर, एंड यहाँ पर भी 5 का ही चेंज आया है। तो बच्चों, इसका मतलब है यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हम वही लिखेंगे। जिस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हमने एक्सेलरेशन बोला है। तो स्टूडेंट, इस टाइप की एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो इक्वली बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 बढ़ी है, तो इक्वल रेट में बढ़ी है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होती है जब वो अनइक्वली बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में और समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये आपकी कार है। अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मीन्स आगे की तरफ, एंड आपकी एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। एंड इस केस में जो आपकी ओवरऑल स्पीड है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज़ करेगी। एंड इन केस 2, आपकी वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो आगे की तरफ है, एंड अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो क्या होगा, आप एक्सेलरेशन को लेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस केस में स्टूडेंट्स आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। स्लोज डाउन। तो ये आपके कुछ केसेस थे एक्सेलरेशन के। नाउ स्टूडेंट्स, अब टॉपिक आता है ग्राफ्स का। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ग्राफ्स भी पढ़ने हैं अपने चैप्टर में। तो हमारा पहला ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ ओरिजिन। सो जब आप देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे आप रखते हैं टाइम को एंड वाई एक्सिस पे आप रखते हैं डिस्टेंस को। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम में आपके दो ग्राफ हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड का पता लगा सकते हैं। सो अगर लाइन स्ट्रेट है तो ये वाला ग्राफ होगा यूनिफॉर्म स्पीड का, एंड अगर आपको इस टाइप का ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, तो ये वाला ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड एंड
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ स्टूडेंट, सेकंड वाली जो हमारे ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है एक्सेलरेशन का। हम एक्सेलरेशन को समझ सकते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखकर। सो हम एक्स एक्सिस पर टाइम को ही लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी सेम है हर टाइम पर, मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी को चेंज करता है। तो इसका मतलब हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक जैसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों, जो ये वाला ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नाउ अगर हमें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कुछ इस टाइप से दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट इक्वल इंटरवल पे इक्वली चेंज हो रही है। मीन्स जो एक्सेलरेशन है आपकी वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। जो हमने पीछे पढ़ा था, जहाँ पे हम 5-5 से हम स्पीड आगे हो रही थी, आपकी 5-5 एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही थी एंड आपकी स्पीड 5 से 10, 10 से 15 हो रही थी। ये वो वाला केस है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों कुछ इस टाइप का ग्राफ है एंड एक ग्राफ है ऐसा। तो स्टूडेंट्स, इससे आप क्या समझेंगे। इधर आप देख रहे हैं ये आपकी इस साइड में वेलोसिटी लेते हैं हम, और इधर है आपका टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है टाइम के साथ। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रही होगी, इस वजह से वेलोसिटी कम हो रही है। एंड ये वाला केस है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन होती है मीन्स जो आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है। आपकी वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 5 से 10 हो गई। जो चेंज आया है, जो एक्सेलरेशन ने आपकी वेलोसिटी बढ़ाई है, या फिर एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी को कम भी कर सकती है, तो वो एक्सेलरेशन या तो यूनिफॉर्म होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगी या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। सो अगर आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, मीन्स कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, एक ही रेट से बढ़ती है, तो उसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे वैलिड है। ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 है, ये आपको ज़रूर याद करनी है। फर्स्ट वन इज़ v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। सेकेंड इज़ s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इधर है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, कुछ भी जो भी आपको क्वेश्चन में निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड वन इज़ 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपको ये 3 इक्वेशन का यूज़ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जिस क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से आपको इक्वेशन लगानी है। अगर आपको फाइनल या इनिशियल वेलोसिटी निकालने का क्वेश्चन है एंड उसमें डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एंड अगर आपको डिस्टेंस वगैरह कुछ निकालना है तो आप इन दोनों फार्मूले में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में टाइम की बात की गई है तो आप ये वाला लगाएंगे, एंड अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे।
बच्चों अब हमारी टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो इसे समझने के लिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा वेलोसिटी के बारे में बताती हूँ। जो बच्चों आपकी वेलोसिटी होती है, मैंने बताया था वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं लेकिन डायरेक्शन के साथ। तो वेलोसिटी के एक टाइप से दो कंपोनेंट हैं, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन। तो इन दोनों से ही मिलकर वेलोसिटी आपकी बनती है। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को अगर आप चेंज कर देते हैं, मीन्स आपकी स्पीड तो सेम है लेकिन आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप डायरेक्शन सेम रखते हैं और स्पीड को चेंज कर देते हैं, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एंड अगर आप दोनों को ही चेंज कर देते हैं, देन अगेन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी सेम किस केस में रहेगी बच्चों? जब आपकी स्पीड भी वही है जो पहले थी और आपकी डायरेक्शन भी वही है। सो अगर हम बात करते हैं एक सर्कल की या किसी भी सर्कुलर पाथ की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बच्चों क्या होता है, उसकी हर पॉइंट पे जो एक स्पीड है वो रहती है सेम। मीन्स अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में से जो आपकी स्पीड है वो तो रहती है सेम, बट क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बट ओनली ड्यू टू डायरेक्शन। उसकी जो स्पीड थी, स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम ही रहता है एट एवरी पॉइंट। तो बच्चों इस वजह से हम इस मोशन को आप समझ सकते हैं ये यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट स्टिल हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं क्योंकि उसकी स्पीड सेम ही रहती है, ओनली डायरेक्शन ही चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है सर्कुलर मोशन में तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा आपको पता है, सर्कल का टोटल डिस्टेंस मीन्स उसका पेरीमीटर हम लिखते थे 2πr। तो हम वही लिखेंगे, वही सर्कल का डिस्टेंस होगा, पाथ लेंथ होगी। एंड हियर हम लिखेंगे टोटल टाइम। इस फॉर्मूले से आप सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये होगी आपकी स्पीड इन सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स क्या यूनिफॉर्म रहता है? आपकी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड रहती है आपकी। सो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हम और भी कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ मून, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने कवर किया है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन के डिफरेंट केसेस पढ़े हैं, देन हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन पे ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। देन हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।